रिसेंटली इन्फोसिस के चेयरमैन मिस्टर NR नारायण मूर्ति सर ने एक डिबेट स्पार्क कर दी जब उन्होंने 70 घंटे पर भी काम करने का आइडिया प्रपोज किया। So therefore, my request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. 70 hours per week का मतलब है यदि हम 6 वर्किंग डेज लेते हैं तो 12 hours पर डे काम करना होगा, और यदि 5 वर्किंग डेज लेते हैं तो 14 hours पर डे काम करना होगा। इस पर डॉक्टर दीपक कृष्णमूर्ति, एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ बैंगलोर, ने ट्वीट किया, 24 hours के दिन में 12 hours वर्क की एक्सपेक्टेशंस रखना, रिमेनिंग 12 hours उसमें 8 hours की स्लीप, बचे से 4 hours, 2 hours डेली रूटीन वर्क के लिए, और बैंगलोर जैसा शहर हो तो 2 hours ट्रैफिक के लिए, तो कोई भी टाइम सोशलाइज, फैमिली, एक्सरसाइज या रिक्रिएशन के लिए नहीं बचता। कंपनीज ऊपर से एक्स्ट्रा टाइम एक्सपेक्ट करती है कॉल्स और ईमेल्स आंसर करने के लिए, और फिर लोग अमेज रहते हैं कि यंगस्टर्स को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं। इनफैक्ट मिस्टर मूर्ति went on to say, You know, this is exactly what Germans and Japanese did after the Second World War. Yes. वैसे ये बात तो सच है कि जापान और जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एवरेज वर्किंग आवर्स बढ़ाया गया था, बट ये सिर्फ टेम्पररी बढ़ाया गया था। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि एवरेज इंडियन वर्कर एक एवरेज जापानीज वर्कर या जर्मन वर्कर से प्रेजेंट या पास्ट में कम काम करता हो, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के 2019 के टाइम यूज सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन मेन वर्कर पर डे एवरेज में 521 मिनट्स पेड एम्प्लॉयमेंट में स्पेंड करता है, जिसका मतलब है 60 hours पर वीक। यदि इस डेटा को हम जर्मनी 1950 के वर्कर्स से कंपेयर करें तो वे वीकली 45 से 50 hours ही वर्क करते थे, और एक ही डिकेड में इसमें भी डिप देखी गई। और ग्लोबली भी देखे तो 70 hours पर वीक बहुत एक्सेजरेटेड सजेशन है। आई एम श्योर कभी ना कभी आपने या हमने किसी डेडलाइन को मीट करने के लिए 70 hours पर वीक जरूर काम किया होगा, बट लॉन्ग रन में क्या ये एडवाइजेबल है? इनफैक्ट डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये एम्प्लॉय की हेल्थ, वेलबींग और वर्क लाइफ बैलेंस पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण थकावट, जॉब डिससैटिस्फैक्शन और मेंटल इश्यूज बहुत कॉमन है, बट इसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि बहुत सक्सेसफुल लोग जैसे मिस्टर नारायण मूर्ति खुद इस एज में भी 70+ आवर्स पर वीक काम करते हैं। बट क्या हर इंडिविजुअल इतना वर्कोहॉलिक होता है? क्या हर इंडिविजुअल की लाइफ गोल्स वर्क और मनी होती है? ऑफ कोर्स नहीं। नेशनल डेवलपमेंट अनडाउटेडली क्रूशियल है, बट उतना ही क्रूशियल लोगों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ है। बट टू बी फेयर टू मिस्टर नारायण मूर्ति, वर्क प्रोडक्टिविटी इंडियन वर्कर्स की एक्चुअली बहुत लो है। वर्कर प्रोडक्टिविटी का मतलब एक वर्कर कितना काम या कितना आउटपुट देता है उसे कहते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइनीज लेबर प्रोडक्टिविटी इंडियन लेबर्स के कंपैरिजन में 220% या 2.2 टाइम्स ज्यादा है इंडस्ट्री में, और 1.3 टाइम्स ज्यादा है सर्विस सेक्टर में। लेकिन क्या ये लो प्रोडक्टिविटी को इंडियन वर्कर्स के नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स से एसोसिएट किया जा सकता है? सच तो ये है कि कई स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है यदि वर्किंग आवर्स 50 आवर्स से इंक्रीज होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड लेबर बॉडी है, उनकी भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कंपनीज वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज को फॉलो करती हैं, वो डेफिनेटली हायर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज से बेनिफिट करती हैं। तो क्या इंडियन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का कोई सोल्यूशन है? LH हीरानंदानी हॉस्पिटल, मुंबई
कि एक फेमस साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर ऑस्टिन फर्नांडिस 987 रूल रिकमेंड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 9 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ रिक्रिएशन और रेस्ट और 7 आवर्स ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि ये रूल जनरल वेलबींग और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरी बात, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि डिजाइनिंग के जमाने में पावर पॉइंट की नहीं, कैनवा की जरूरत है। ठीक वैसे ही चैट जीपीटी एआई टूल के जमाने में इंजीनियरिंग की नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत है। दी लैंसेट ने कंट्री वाइज एक स्टडी की कि एक इंडिविजुअल अपने पूरी वर्क लाइफ में कितने साल तक पीक प्रोडक्टिविटी में काम करता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसमें लोवेस्ट रैंक पर था। इंडियन वर्कर्स अपनी पीक प्रोडक्टिविटी में सिर्फ 7 इयर्स काम करते हैं, कंपेयर टू 28 इयर्स इन फिनलैंड। इसका मतलब यंग इंडियंस की एजुकेशन के साथ साथ उनकी हेल्थ नीड्स भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उनकी फिटनेस ही प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग रन में बढ़ाने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकती है। और हाँ, कुछ बातें कॉर्पोरेट कल्चर की भी समझने की जरूरत है। एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स के कॉल्स, मीटिंग्स बिना एडिशनल सैलरी के, बॉसेस का लॉन्ग वर्किंग आवर्स को अप्रिशिएट करना, ऑलवेज ऑन कॉल की एक्सपेक्टेशंस रखना, फेस्टिवल में भी वर्क के प्रति कमिटमेंट की उम्मीद रखना, क्या ये सारी चीजें कॉर्पोरेट कल्चर की सही है? मिस्टर नारायण मूर्ति सर, इंडिया को लॉन्ग वर्किंग आवर्स की नहीं, स्मार्टर वर्किंग आवर्स की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एग्जॉस्टेड नेशनल वर्कर से स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन या रिसर्च की कैसे उम्मीद की जा सकती है? इंडिया के वंस इन अ सेंचुरी इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर JRD टाटा के वर्ड्स में, I do not want India to be an economic superpower. I want India to be a happy country. So let's strive for a happy nation, a healthy nation, and an educated nation. क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी तो खुद ही बढ़ जाएगी। जय हिंद।